आज आपके जादू की सीरीज का पहला दिन है, तो जो लोग भी अगले 28 दिनों तक मेरे साथ इस जादू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन्हें मैं बताऊंगी कि डे 1 में आपको क्या करना है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम ये जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ये पूरे 28 दिनों तक लगातार चलेगी, तो बीच में कोई भी एक दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर गलती से कोई भी दिन स्किप हो जाता है तो फिर से आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो हर एक चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, इसमें से कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होगी जो आपको इंडिविजुअली भी हेल्प कर सकती है, तो कोई भी प्रैक्टिस उठाकर आप अलग से भी कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। डे 1 में आपको क्या करना है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। आपको अपनी लाइफ के हर एक एरिया में जाना है और वहां पे उस छोटी से छोटी चीज को फाइंड आउट करना है जो कि आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में अच्छी है या फिर इसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ। तो उन सारी चीजों की आपको लिस्ट बनानी है और उनको लिखना है। अब लिखना कैसे है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये करना क्यों है, हमारी ब्लेसिंग्स को हमें क्यों काउंट करना है। तो होता क्या है ना, यूजुअली हम सबका ध्यान उन चीजों पे ज्यादा जाता है जो कि हमारे पास नहीं है, जिन चीजों की हमारे पास कमी है या फिर जो हमारी प्रॉब्लम्स है या फिर जिनकी वजह से हम परेशान हैं। तो हम ज्यादातर उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं और उसी तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और उसी तरह की वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजते हैं और यूनिवर्स को लगता है कि यही इसकी वाइब्रेशन है, दैट मीन्स इसे ये और चाहिए, यही इसको पसंद है, और फिर वो हमारी प्रॉब्लम्स को मल्टीपल करता जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी कमियों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के एक बार अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना है। एक बार अपनी सारी ब्लेसिंग्स को, जो कि आपको पता भी नहीं है आपके पास है, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि ये चीजें तो मिलनी ही है, ये तो अपने आप ही मिल जाती है। बहुत सारे लोगों के पास ये बेसिक चीजें भी नहीं है, तो आपको उन सारी चीजों पे ध्यान देना है और उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो कैसे करना है, आपको रोज ऐसी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। अब आप कहीं भी लिख सकते हैं, आप अपनी डायरी में, किसी नोटबुक के पीछे, किसी जर्नल में। फोन बहुत ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं तो फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं भी ऐसी 10 ब्लेसिंग्स को आप रोज लिखेंगे। रोज आप 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। तो अब ये मत कहिए कि रोज 10 कहाँ से आएगी, देखिए कुछ भी हो सकती है। आपके जो ये सेंसेस है, आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपको खाने को मिल रहा है, आपको इस चैनल के बारे में पता चला है, या फिर आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आपका जो फोन है, आप हर एक उस चीज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने मनी के लिए, जितना भी आपके पास है, आप उस मनी की हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरे पास थोड़ा है। एक बार उसके लिए थैंकफुल होके देखिए कि जितना भी मेरे पास है, मैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ, मैं उसके लिए भी गॉड को थैंक यू बोलता हूँ, और फिर वो मल्टीपल होता जाएगा। तो इन सारी ब्लेसिंग्स को आपको फाइंड आउट करना है। रोज ऐसी 10 ब्लेसिंग्स की आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरी फीलिंग्स के साथ में ये लिस्ट बनानी है। अगर फीलिंग नहीं आती है तो साथ में आप रीजन भी लिख सकते हैं, लिखते लिखते आपको अपने आप ही वो फील होने लग जाएगा। तो उसके बाद में आपको रोज ऐसी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है और फिर उन्हें पढ़ना है। आप चाहे तो मन मन में पढ़ सकते हैं, या फिर आप जोर से चिल्लाकर, जैसे भी आपको फील आना चाहिए वैसे आप पढ़ सकते हैं। आसपास के लोगों की चिंता मत कीजिए, लोगों का तो काम ही होता है कहना, वो अच्छे को भी बोलेंगे, बुरे को भी बोलेंगे, जब आप कुछ नहीं करते तब भी बोलते हैं। तो आपको अभी सिर्फ अपने आप पे काम करना है, और अपने आप पे काम करने के लिए आपको जो कुछ भी सही लगता है वो आप कीजिए। फीलिंग्स के साथ में लिखना है, और अगर फीलिंग्स नहीं आती है तो साथ में छोटा सा 2 लाइनों का आप रीजन भी मेंशन कर सकते हैं। उससे हमारी फीलिंग्स जो है वो आने लगती है, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। तो जितना ज्यादा हम लिखते हैं उतना अच्छे से हम फील कर पाते हैं, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, तो आप रोज अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपकी ब्लेसिंग्स भी बढ़ती जाएगी, सिर्फ लिखने में नहीं बढ़ेगी, ये सच्ची में आपकी लाइफ में भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डे आपकी 10 ब्लेसिंग्स होगी, नेक्स्ट डे आपकी 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी। इस तरीके से रोज 10-10 ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद आप उसे मन मन में या जोर से भी, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोलेंगे और इस मैजिकल वर्ड का यूज भी करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा आप 3 बार मन में या जोर से बोल सकते हैं। तो ये आपका 28 दिन तक रोज आपका ये टास्क रहेगा। और अगर आपको ब्लेसिंग्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हम सबके पास कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी मैं आपको आपकी लाइफ के कुछ मेजर एरियाज बता देती हूँ जिसमें आप अपनी ब्लेसिंग्स को फाइंड आउट करके उनको लिख सकते हैं। आप अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो लाइफ हमको मिली है इसके बारे में, या फिर ये जो ब्यूटीफुल सा नेचर है, ये जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, या फिर जितने भी हमारा करियर है, हमारी जॉब है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अपनी मास्टर्स या अपनी पीएचडी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, या जो भी चीज आपको लगता है कि थैंक यू यार, ये मेरी लाइफ में आई, वो आपकी ब्लेसिंग है, आप उसको लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है, इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ ब्लेसिंग्स लिखी है वो आपको शो कर दूंगी।
तो ये आपकी आज की एक्टिविटी रहेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ। टू की एक्टिविटी के लिए आपको पहले से छोटा सा होमवर्क करना है। आपको इस तरीके का कोई भी स्टोन, ये जो मार्बल स्टोन होता है ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इस तरीके का कोई भी आपको लेकर आना है। मैं तो इसे एक रेस्टोरेंट से उठा के लाई थी, लेकिन मेरी तरह आपको चोरी नहीं करनी है, ये आपको वैसे भी कहीं भी मिल जाएगा। तो ये कलरफुल, कलरलेस जैसा भी आपको मिलता है, तो ये हमारी एक्टिविटी में काम आने वाला है। तो ये आपको लेकर आना है और उसके बाद में डे 2 की एक्टिविटी मैं आपको कल ही बताऊंगी। ठीक है, तो डे 1 की एक्टिविटी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो ये सब कर रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही नहीं करना है, टास्क के जैसे नहीं करना है। आपको इसी माइंडसेट के साथ में करना है कि मैं कुछ बहुत अमेजिंग सा करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मेरा थॉट प्रोसेस में भी अब तक सही नहीं था, इसी वजह से जो नेगेटिव चीजें थी वो मेरे साथ में हो रही थी, और अब मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसी सोच के साथ में 28 दिनों तक पूरे मन लगाकर इन एक्टिविटीज को कीजिएगा, इन प्रैक्टिसेस को कीजिएगा, और उसके बाद में देखना आप बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो जाओगे। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो आप बहुत इजीली पा जाओगे, और आप बहुत ही अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाओगे कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। ओके, बाकी मुझे देखने और सुनने के लिए आपका इतना सारा थैंक यू। बाय बाय, बहुत सारा अपना ध्यान रखो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे।